ठीक है। तो अभी हम मई मंथ का जो करंट अफेयर है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपको जैसा मैंने बता दिया कि थोड़ा सा इसको वन लाइनर और अलग अलग सेगमेंट्स में मैंने बांट रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन लाइनर से। उसके बाद फिर हम साइंस एंड टेक को देखेंगे। साइंस एंड टेक के बाद फिर यहाँ पे जो मैंने लाया हुआ है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के बाद में अपॉइंटमेंट्स है ना, कंट्री हेड जो नए कोई अपॉइंट हुए हैं, है ना, ये इसरो चेयरमैन, इनकी फोटो है वी नारायणन की जो नए इसरो के चेयरमैन बने हैं। उसी तरीके से फिर प्राइज एंड अवार्ड्स आएगा। उसके बाद समिट्स, रैंक एंड एसेस, कुछ मेजर रिपोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्ituaries एंड डेज का भी मैं कोशिश करूंगा कि थीम को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे अभी जो भी है मैंने यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो एक बार शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो ये रहा कोर वन लाइनर फैक्ट्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यार, पहला सबसे पहला है यहाँ पे नीति आयोग। ठीक है। अब नीति आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने यहाँ पे इसको प्रेमनेंस रखा है, यहाँ पे फोटो रखी हुई है। तो देखो यार, नीति आयोग को 10 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। नीति आयोग के जो है यहाँ पे जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। ठीक है। और उनके ही चेयरमैनशिप में अभी नीति की 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है कंक्लूड हुई है। और ये ना यूपीएससी एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले था भाई, 24 मई को। ठीक है। तो मतलब जिस दिन मैं लास्ट टाइम पे उस दिन तो कुछ खास पढ़ाई होती नहीं, आई वॉज स्क्रॉलिंग एंड मैं देख रहा था कि ये फोटोज आई थी। तो ये दिमाग में क्लिक हुई थी। उस टाइम पे मैं भी एग्जाम में प्री में भी देख के गया था कि यार गवर्निंग काउंसिल क्या होता है, कौन होता है। ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, गवर्निंग काउंसिल ये जो है एनडीसी पहले जो हुआ करती थी, ठीक है, डेवलपमेंट काउंसिल, उसके ऊपर ही गवर्निंग काउंसिल अब चेयर की जाती है। एनडीसी वैसे अभी डिसमेंटल नहीं हुई है, बट गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हर बार होती है। और ये 10वीं जो है गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। ठीक है। ये उसकी पिक्चर है। ठीक है। आप देख सकते हो सारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग हैं। ठीक है। और इसमें जो ना मेंबर में जो इस गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। ठीक है। तो अब जो ये आपको देखना है, ध्यान वाली बात जो है यहाँ पे देखनी है वो है ये थीम। तो जो थीम है नीति आयोग का इस बार का गवर्निंग काउंसिल का वो था यार विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। तो यहाँ ना स्टेट पे बहुत फोकस दिया गया है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि थीम क्या है। ठीक है। अब दो चीज है जो यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है। ठीक है। इस बोल्ड किए हुए टॉपिक को तो आपको तो भूलना नहीं है। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं ये बताना भी भूल गया कि आप देखो ये जितना भी पूरा ये जितना भी पूरा आपका फॉर्मेट है इस पूरे करंट अफेयर पीडीएफ का, तो आप देखोगे इसमें कुछ चीजें ना ब्लैक में रखी हुई हैं, कुछ चीजें अंडरलाइंड है, कुछ चीजें कलर कोडेड है। ठीक है, रेड कलर में। तो क्यों है ये? तो यहाँ पे देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये ब्लैक कलर बोल्डेड है ना, ये करंट अफेयर है, ये हमें भूलना ही नहीं है। ठीक है। अंडरलाइन की हुई चीजें ये वो करंट अफेयर पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस चीज को जैसे लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आंध्र प्रदेश उसका आंसर होगा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का। तो ये तो हमारा आंसर होगा, बट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हो सकता है आएगा। ठीक है। तो मैं वो बैक ऑफ द माइंड में वो एग्जाम में कोई करंट अफेयर आप ग्रास्प कब करोगे ना, जब आपको पता रहेगा कि इस पे क्वेश्चन आ कैसे सकता है। तो ना ये इजी टू मतलब आप क्या बोलोगे, रिटेन रिटेन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो मैंने इसको उस तरीके से सोचा है। ठीक है। अब कुछ जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो उसके साथ में कुछ उसके साथ में एडिशनल नॉलेज है। ठीक है। जैसे ये विवेक देबरॉय है, यहाँ पे लिखने को कोई लॉजिक नहीं था। हालांकि ये न्यूज में है क्योंकि इनकी ऑबिचुरी भी हुई है रिसेंटली, नॉट इन मई बट थोड़े दिन पहले हुई है। लेकिन करंट अफेयर था महेंद्र देव जी का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है पीएमईएसी के चेयरमैन के तौर पे। लेकिन इसके पहले थे डॉक्टर विवेक देबराय, तो बाबा डॉक्टर विवेक देबराय को मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। हो सकता है कि पीछे जब मैं करंट अफेयर कवर करूंगा तो वहां पे मैं इनको लिखूंगा। ठीक है, ऑबिचुरीज में। लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ रहा था। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है। जेवर है। जेवर क्या है, प्रैक्टिस कर लो इसको थोड़ा सा। ठीक है। तो अभी ये पुष्कर कुंभ जो है मई में यहाँ पे उत्तराखंड में कंक्लूड शुरू हुआ है। तो अब इसके बेसिस पे मैं यार थोड़ा सा कुंभ का देख लिया। कुंभ का क्या था टैगलाइन, सर्व सिद्ध प्रदा कुंभ। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर मैं प्रयागराज को देख रहा हूँ तो मैं पंचप्रयाग को भी देख लिया, तो मैंने यहाँ पंचप्रयाग को मेंशन कर दिया। तो ये ओवरऑल एक तरीके से फॉर्मेट है और ये अक्रॉस है। फिर मैंने कुछ कुछ इमेज पिक्चर्स इसलिए आपके लिए रखे हैं ताकि आपके लिए एक थोड़ा सा इम्प्रिंट करके ना फोटोग्राफिक मेमोरी आपके लिए डेवलप हो जाए। तो आप मेरी बातों को एज अ पॉडकास्ट सुनो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी अलग काम कर रहे हो, इसमें ईयरफोन लगा लो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यू कैन गो टू द दिस पिक्चर्स, दिस इमेजेस, और आप एक बार लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हो अपने बेसिस पे। आपको इसको फुल स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी, बट जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको एक बार गो थ्रू करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वापस से। तो ये जो नीति आयोग का 10th मीटिंग था,
जीसी मीटिंग था, कंक्लूड हुआ है। थीम इसकी विकसित राज्य विकसित भारत 2047 थी। ठीक है। अभी नीति आयोग जो स्कीम है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अगर कभी अभी तक तो पूछा नहीं है इन स्कीम्स के बारे में, मतलब बहुत ही कम स्कीम्स है नीति आयोग की जो इनकी, है ना, जैसे हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम्स लॉन्च होती है, नीति आयोग की ये 3 स्कीम्स है। ठीक है, इनके फ्लैगशिप। मैं उनके वेबसाइट पे देखा तो एसएसएम, एडीपी, एबीपी, ये 3 इसकी स्कीम्स का वो है। ठीक है। एक और पोर्टल है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, नीति फॉर स्टेट्स करके, वो भी यहाँ पे आप इनका पोर्टल देख सकते हो। बहुत सारी रिपोजिटरी है वहाँ पे सक्सेस स्टोरी और इन सब की। ठीक है। तो अभी स्टेट सपोर्ट मिशन एक इनका स्कीम है, एबीपी, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है। अब राजीव गौबा साहब हैं, ये 5वें मेंबर बने। अब ये देखो, मेंबर जो होते हैं ना, इनकी रैंक होती है, मेंबर जो भी नीति आयोग के रहते हैं ये आपके एमओएस रैंक के होते हैं। ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन है वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स का ओहदा रखते हैं। ठीक है। राजीव गौबा साहब जो है ये पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे। ये अभी ना इनको एक तरीके से बोल सकते हो कि पोस्टिंग मिली है एज अ मेंबर। ठीक है। ये पोस्टिंग नहीं, एक तरीके से इनको मेंबर बनाया गया है। ठीक है। एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड ही है। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है। पीएमईएसी नए जो चेयरमैन है महेंद्र देव साहब, इनका मैंने बैकग्राउंड देखा तो ये हार्वर्ड से भाई इकोनॉमिस्ट है, बहुत रिनोन इकोनॉमिस्ट है। और जो डॉक्टर विवेक देबराय थे ये पहले हिस्टोरियन कम इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जीसी वर्सेस एडीसी, नीति आयोग के कुछ स्कीम्स, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सेमीकंडक्टर यूनिट एक बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट में, येडा में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एक सेमीकंडक्टर की यूनिट कहाँ लगाई जा रही है एचसीएल और फॉक्सकॉन द्वारा? तो जेवर में है, येडा में है। ठीक है। इंफॉर्मेशन थी, यूपी की स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा है। इंडिया लार्जेस्ट सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। अब देखो आंध्र प्रदेश ना बहुत ही न्यूज में रहेगा, अभी अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है। फिर बात करते हैं इस पे। दिरांग, दिरांग जो है ये इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर सिटी बन गया है। ठीक है। तो भाई जियो थर्मल है ना, आपने जो देखा होगा कि दिबांग है, फिर तिनसुकिया है, फिर अपर असम का कुछ कुछ है ना रीजन है जहाँ पे जियो थर्मल एक्टिविटी, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट और उसके नीचे दगे हुए फोसिल्स की वजह से, ठीक है, वहाँ पे ऑयल और इन सब के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है। दिग्बोई हो गया, दिरांग हो गया, इसमें से एक है। तो इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर सिटी बन रहा है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। अब नागशंकर टेम्पल, ये विश्वनाथ, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। ठीक है। विश्वनाथ चराली, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक मॉडल टर्टल टेम्पल जो है, एक मॉडल टेम्पल बना है फॉर टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है। तो टर्टल के लिए ये नागशंकर टेम्पल न्यूज में था। लेकिन यहाँ से जो एक टेक अवे करने वाली बात है ना यार, ये है, मतलब टर्टल लेवे को क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब पूछा, कितना रिलेवेंट है कितना नहीं है, बट ठीक है। अभी जब ये जा रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए टर्टल कंजर्वेशन का। अगर कोई क्वेश्चन आ गया 22, 23, 24 करके अगर ऑप्शन दे दिया तब तो आप नहीं मार पाओगे। बट अगर मे बी अगर ऐसे याद रहेगा कि भाई हमने यहाँ पे आसाम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था टर्टल कंजर्वेशन में, तो एक ऑप्शन बन सकता है। बट इतना रिलेवेंट नहीं है, बस हाईलाइट करो, मैं बोल के हाईलाइट करूँ ताकि आपको उस टाइम पे याद रहे। पर्पल फेस्टिवल, ये पर्पल फेस्टिवल ये आपका जो है ना, पर्पल फेस्टिवल ये आपका दिव्यांग से रिलेटेड है। ठीक है। ये गोवा में हुआ था, कंक्लूड हुआ था। पुष्कर कुंभ, ये उत्तराखंड में चमोली में स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पे कुंभ इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकुंभ प्रयागराज में हुआ 2025 में। कुंभ और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में होता है इंडिया के? नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया। पता ही है आपको, अर्धकुंभ, महाकुंभ ये कहाँ पे लगता है? ठीक है। कुंभ कहाँ लगता है ये आपको पता होगा। फिर अब ये देखो प्रयाग से ये पंचप्रयाग, ये पंचप्रयाग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो पुष्कर कुंभ है ना, ये केशव प्रयाग में है जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती करके कोई रिवर है, ये मिलती है। अब यार सरस्वती का मतलब बहुत सारी सरस्वती की रिवर्स, मतलब आप बोल सकते हो कि दिखती हैं। ये ऊपर में ही कोई उत्तराखंड में ही एक सरस्वती नदी है जिसके कॉन्फ्लुएंस पे ये केशव प्रयाग बोल रहे हैं। ठीक है। और ये पंचप्रयाग में नहीं है। तो पंचप्रयाग क्या है? देखो यहाँ पे VNKRD, ये मैं आपको बैक ट्रेस करने के लिए, साइड बाई इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे कंक्लूड कर दिया हूँ। VNKRD, व्हाट इज दिस? दिस इज विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब ये ADNPMB क्या है भाई? ये है रिवर जो इन सारे प्लेसेस पे कॉन्फ्लुएंस हो रही है। तो अब ये नॉर्थ से साउथ है, इसको मैंने एक तरीके से ऑर्डर में रखा है। विष्णु, नंद, कर्ण, है ना, रुद्र, देव। अब विष्णु पे अलकनंदा, और ये अलकनंदा सबसे मिल रही है भाई। ठीक है। तो अलकनंदा को अलग करा, और यहाँ पे सबसे पहले मिल रही है विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा, फिर मिल रही है नंद प्रयाग पे नंदाकिनी, एन एन। ठीक है। फिर कर्ण,
कर्णप्रयाग पे पिंडारी, ठीक है, पिंडारी रिवर। पिंडारी कैसे याद होगा, मराठा, एंग्लो मराठा पिंडारी, याद है किसी को? तो उससे जो पिंडारी रिवर निकल रही है, कर्ण भी एक तरीके से बहुत ही डिवास्टेटिंग रोल उन्होंने किया था, और पिंडारियों ने भी नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों के, ठीक है। तो पिंडारी, कर्णप्रयाग। वही रुद्रप्रयाग, रुद्र से महाकाल, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव से महाकाल, मंदाकिनी एम से मंदाकिनी, रुद्र से हमेशा याद रहेगा, ये दिमाग में आप बिठा के रखना। फिर देवप्रयाग है भागीरथी, ठीक है। तो विष्णु कर्ण, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, ठीक है। अलकनंदा धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर आपका पिंडारी, मंदाकिनी, भागीरथी। ये याद हो गया। यमुना आएगी, यमुना को आप प्रयागराज में मिलाओगे, ठीक है। अब यार यमुना आ रही है यमुनोत्री से, गंगोत्री से, ठीक है। फिर अलकनंदा, भागीरथी, है ना। उसके बाद ये चेनाब, सैलब, सतलज, ये सब। तो भाई इनका देख लेना, इनकी ग्लेशियर्स कौन से हैं, ठीक है। रकसताल, है ना, सातोपंथ, है ना, ग्लेशियर्स। फिर तुम ऊपर में ब्याफो ग्लेशियर, है ना, थोड़ा काराकोरम रेंज में चले जाओ, ब्याफो, है ना, इन सब में चले जाओ, थोड़ा राकापोशी, इन सब में, ठीक है। ये सब भी यहाँ से फैक्टर्स कर लेना, अभी वीडियो पॉज कर लेना और जाके देख के आ जाना, अभी इसको निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टर्स करके स्टैटिक का भी कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पंचप्रयाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और बीआर पीसीएस के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, ठीक है। आगे आते हैं, गोवा को है एज अ फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम के अंदर में गोवा अभी जो है नया एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। और ये ना सेकंड है भाई, सेकंड है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है भाई मिजोरम। तो मिजोरम को हाईलाइट करना, ये मुझे लगता है इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो दो तीन होंगे ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा कि वो बहुत ही हाईलाइट है, तो मुझे इसमें से ये मिजोरम लगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इंडिया फर्स्ट एजू सिटी, नवी मुंबई, ठीक है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। एम सैंड, आर्टिफिशियल सैंड, ठीक है, मैंडेटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब ये एम सैंड क्या है, ये एम सैंड जो है आर्टिफिशियल सैंड है, ठीक है। बहुत सारी इलीगल माइनिंग और इन सब तरीके की एक्टिविटी को रोकने के लिए, है ना। सैंड में बहुत, सैंड एक तो माइनर मिनरल में आता है, हालांकि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनको मेजर और माइनर मिनरल्स के ऊपर का क्वेश्चन उनको याद आ रहा होगा। तो एमसेट जो है ये माइनर मिनरल्स में आता है, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपना रेगुलेशन बनाती है। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल सैंड को मैंडेट किया है, ताकि सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में उसका कंस्ट्रक्शन भी यूज हो पाए। अंकुर, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोई सी स्कीम का नाम दे देगा। हालांकि ये मैं स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में रख सकता था, बट ठीक है, वन लाइनर में ये डाल सकते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की ये स्कीम है, रेजुवेनेशन एंड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। तो अर्बनाइजेशन से अंकुर को हम उड़ीसा में टिक करेंगे, ये चीज मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, इट इज लॉन्च बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, अंकुर, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट, ये जो है तेलंगाना में इस बार हेल्ड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है आपका, यहाँ से आते हैं एक्सियम, ठीक है। एक्सियम 4, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इनको जो है आप नोन में रखिएगा, ये यूपी से ताल्लुक रखते हैं, आई थिंक लखनऊ से, ठीक है। और इन ये जो है उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से हैं जो गगनयान मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, या इनको ट्रेन किया जा रहा है। एक्सियम 4 जो है ये ना, अभी यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा था माइक्रोग्रेविटी को लेके, ठीक है। तो माइक्रोग्रेविटी का क्वेश्चन था यूपीएससी में एक्सियम 4 को लेके। और शुभांशु शुक्ला है ना, उसमें वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट है जो जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, जा रहे हैं मतलब दे आर ट्रेवलिंग टू द स्पेस। और ये इंडिया के शायद इंडिया के मतलब मुझे फर्स्ट राकेश सर थे शायद से, नाम नाम पूरी तरीके से पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बस राकेश जी थे जो इंदिरा गांधी के समय में जो स्पेस में गए थे। तो इस तरीके से शुभांशु शुक्ला अभी जो है ये जाएंगे। और गगनयान मिशन जो है ना, ये इंडिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले एक्सजाम फॉर माइक्रोग्रेविटी के लिए एक तरीके से कोई एक्सरसाइज कर रहा है। तो मतलब उनकी माइक्रोग्रेविटी लर्निंग के लिए तो वो जाने वाला है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 जो है, ये ना एक लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल पता है ना, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल में अंतर है। फाल्कन 9 ये पूरा थ्रस्ट दे के इसमें मतलब वो सॉलिड लिक्विड, है ना, अलग तरीके का जो 4 स्टेज इंजन होता है वो होता है, उसके साथ ये लिफ्ट अप करते हैं। और स्पेसक्राफ्ट होता है जिसमें मतलब ये सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठेंगे। तो ड्रैगन व्हीकल जो है ये स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। ड्रैगन व्हीकल, दिस इज द स्पेसक्राफ्ट एंड द लॉन्च व्हीकल इज द फाल्कन 9, ठीक है। इंडिया का लॉन्च व्हीकल पता है आपको, याद होगा आपको, जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3, एलवी मार्क 3, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी एक क्वेश्चन नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा पीएसएलवी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये जो चार जो शुभांशु शुक्ला हैं ये जा रहे हैं, तो इनमें 4 और कंट्रीज हैं, तो टोटल 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए,
बाकी दो हैं पोलैंड एंड हंगरी, ये है ना बहुत ही अलग है। अब ये वहाँ पे ईएसए दे सकता है, ठीक है, आई डोंट नो वेदर ये बिलोंग्स टू द ईएसए और नॉट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वैसे। कनाडा, अजाक्सा और अदर कोई नाम दे देगा तो काटोगे, पोलैंड और हंगरी याद रखोगे। अब यहाँ पे ना थोड़ा फैक्टर्स कर लो, ज्योग्राफी देख लो थोड़ा। पोलैंड और हंगरी, पॉज करो वीडियो जाके देखो, पोलैंड और हंगरी इसमें से कौन से जो है आपका सी से रिलेटेड है, सी से लगे हुए हैं, और इनमें से कौन सा लैंडलॉक है और कौन सा ऑस्ट्रिया के साथ में जो है बॉर्डर शेयर करता है, डबली लैंडलॉक कंट्री के साथ में शेयर करता है। ठीक है, तो वो जो यूरोप का मैप है ना यार, जैसे मैं अभी गैदर कर पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे चार ऐसे कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया और हंगरी है। ठीक है, तो ये चार ना लैंडलॉक कंट्री है। आई थिंक पोलैंड इज वन विच हैज मतलब बॉर्डर जो मतलब सी फेसिंग कंट्री है। तो आप देख लेना इसको, अभी के अभी आप देख लेना, जो मेरे नॉलेज में ट्रेस हो रहा है मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, G7 समिट कनाडा में हुआ है। ठीक है, कनाडा के कनान की जो एक ही बैफ अल्बर्टा में कनाडा का कोई सिटी है, लोकेशन है, वहां पे ये कंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखोगे और जापान को बहुत अच्छे से दिमाग में रखोगे, क्योंकि G7 कंट्रीज में ना जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, ये तो चार यूरोपियन कंट्रीज हो गई। यूएस एंड कनाडा नॉर्थ अमेरिका, जापान जो है ये एक एशियन पावर है जो कि G7 के उसमें है। पहले रशिया हुआ करता था, रशिया हटा दिया, G8 से G7 हो गया, तो अभी जापान है। अब देखो जापान जो है ना ये फोर्थ इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब फोर्थ इकोनॉमी थी। अभी ये भी करंट अफेयर में है कि मई में जो है इंडिया ने ओवरशीट कर लिया है। पीवीआर सुब्रमण्यम सर जो है नीति आयोग के, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी और आईएमएफ ने इसको प्रेडिक्ट भी किया है अपने इकोनॉमिक आउटलुक जो उनका एक मैगजीन है उसमें। ठीक है, ये इसी इसी करंट अफेयर में मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा उसका। ठीक है, तो जापान का G7 समिट आप याद रखोगे। ये कनाडा में आपका एक तरीके से कंक्लूड हुआ है। इसमें सारे जो सेवन पावर है वो तो हिस्सा लेते ही हैं, कुछ कुछ आउटरीच पार्टनर्स हैं जिसमें से इंडिया भी एक उसका मेन इंपॉर्टेंट एक सदस्य भी है, जो वहाँ पे एक एज आउटरीच पार्टनर के तौर पे शामिल हुआ था। ठीक है, अब कैबिनेट की एक डिसीजन हुई है उसमें, एनएसटीआई है ना, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग के तौर पे डेवलप किया जाना है। उसमें चार पांच जो है ना इस डिस्ट्रिक्ट्स में, एक कानपुर है। तो कानपुर को ना आप याद रखोगे, यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने वाले लोग इसको बहुत ध्यान से, इन सारे जो फैक्ट्स है इसको देखो, और चिंता मत करो, मैं इसको कोलैट करूंगा अलग से यूपीपीसीएस का। मेरे पास और भी इंफॉर्मेशन है यूपी स्पेशल को लेके, जो कि मैंने लास्ट ईयर का कोलैट कर रखी है, तो आई विल डिलीवर इट हियर। ठीक है, तो ये देख लो। अभी इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 300 बर्थ एनिवर्सरी हुई है 2025 में अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के लिए कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ना ये बहुत ही एमिनेंट जो है एक पर्सनालिटी हो जाती है व्हेन आई टॉक अबाउट द, है ना, रिवाइवल ऑफ हिंदू टेम्पल इन इंडिया। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ है, बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जिनका जिनका इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। अब अहिल्याबाई होलकर की जो कैपिटल है ना माहेश्वर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि 300 बर्थ सेंचुरी है तो अहिल्याबाई होलकर पे क्वेश्चन आ सकता है। मालवा रीजन से ये बिलोंग करती थी, होलकर डायनेस्टी की थी। ठीक है, होलकर, सिंधियास, ठीक है, आपको पता है ना, पांच, है ना, मराठा टाइम में। ठीक है, आप देखना उसको, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा डेविएट हो जाऊंगा। बट यहाँ पे देखना, माहेश्वर इनकी कैपिटल थी, जिसको मिनी काशी बोला जाता है। मिनी काशी क्यों? क्योंकि यार वहां पे भी ना इनका सेम आर्किटेक्चर है, कुछ घाट्स बने हुए हैं, कुछ वो है। और जो बहुत सारी मूवीज में जैसे जो वो ब्लैक कलर के आपने मतलब टेम्पल्स देखे होंगे ना, जैसे पता नहीं स्वदेश मूवी में ये है कि दूसरा है, बट आई डोंट नो, बट पैडमैन में ना ये पैडमैन जो है ये माहेश्वर में ही शूट हुई थी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा यार ब्लॉग वॉग देखा करो इधर उधर के। ठीक है, उसमें आपको ये सब मिल जाता है और ये इन्फॉर्मेशन भी आप रिसाइड कर सकते हो। मुझे ना वहीं से ये चीज एकदम क्लिक हुई है, तो मेरे दिमाग में था वो। तो अहिल्याबाई होलकर का ये है, मिनी काशी इसको बोलते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। अब जैसे यहाँ से रिलेट करें एमपी में, उसी रीजन में नर्मदा के नॉर्थ वर्ड्स में और क्या है, धार है। ठीक है, जहाँ पे विक्रमादित्य का और इनका भोज का जो है एक भोजशाला टेम्पल है। ठीक है, सरस्वती देवी के ऊपर। भोज से आगे चले जाओगे तो गुजरात का, और वो जो नर्मदा का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे चंपानेर है, उसको यूनेस्को का कुछ एक अभी रिकॉग्निशन मिला था, और उसको काफी, उस फोर्ट का बहुत महत्व है। और वो फोर्ट अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो महमूद शाह बेगड़ा, ठीक है, ये एक बंदा था गुजरात सल्तनत का, जिसने दो राजधानी मतलब एक तो बनाई थी, एक तो शायद चंपानेर में, और एक शायद उसने जो है गिरनार वगैरह में अपना बनाया था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट एक फिगर हो जाता है। तो बस एक थॉट है कैसे आप रिलेट करके मतलब आप एक एक्टिव रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अभी ये DBF40 मॉडल, ये यार पीआईबी में कहीं मेंशन था। अब ये ना मेंशन था, मैंने यहाँ पे ला दिया है। मतलब ठीक है, ये DBF40 मॉडल ये शायद विंजियंगम
जो पोर्ट है ना उससे रिलेटेड है। अब आएंगे उस पे भी आएंगे, पोर्ट मेजर पोर्ट्स, ठीक है, वो करंट अफेयर शायद अप्रैल में कोलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मुझे दिखा था तो मैंने इसको रख लिया। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द फोर्थ, ये आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी इंडिया बन चुका है। किसको ओवरटेक किया भाई? जापान को किया। इसके आगे कौन है भाई? जर्मनी है। जर्मनी अभी थर्ड पे है और इंडिया जो है ना वो फोर्थ पे पहुंच गया है। और अब जो पहले टॉप 4 कंट्रीज हैं वो है यूएस, चाइना एंड जर्मनी एंड इंडिया, ठीक है। तो जापान अब 5वें नंबर पे है एंड इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। आईएमएफ ने प्रोडक्ट किया है, आईएमएफ का अब ये देखो, ये जो दो रिपोर्ट है ना यहाँ पे मेंशन किया है, ये भाई मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ये कंफ्यूजन यहीं पे हो, हाईलाइट हो, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे रिवीजन करोगे इसको हाईलाइट करके दिमाग में रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक का है और आउटलुक है ये आईएमएफ का है, ठीक है। ये याद रखना। अभी नेक्स्ट चलते हैं लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इसको यूनेस्को को टेंटेटिव लिस्ट में। अब ये लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे भाई? कर्नाटका में। कर्नाटका में और कौन सी लिस्ट है? ठीक है, आईहोल है, बदामी, ठीक है, बदामी, पड़क्कल, आईहोल, श्रीरंगपट्टनम। क्या है भाई आईहोल में? क्या है? रवि कीर्ति, याद है? इंस्क्रिप्शन, आईहोल इंस्क्रिप्शन, रवि कीर्ति, ठीक है, उसको याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। बोल रहा हूँ, पॉज करी वीडियो, सर्च कर लो, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू इन्वोक्स 143 आर्टिकल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने अपना एक्सरसाइज किया आर्टिकल 143 के पावर को, और इन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सीख किया एडवाइस, ठीक है, कि भाई आप बताओ 143 में क्या होता है, ठीक है। गवर्नर का जो बिल असेंट का पावर है, ठीक है, उसका कुछ कुछ लिमिटेशन है ना। बहुत सारे कमीशन है, सरकारी कमीशन है, पंची कमीशन है, ठीक है, उन लोगों ने इन सब चीजों पे बात की हुई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, आई थिंक अप्रैल मंथ में, वो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में होगा। बट प्रेसिडेंट मुर्मू ने ना मई में उसके ऊपर सीख किया है ना, सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। अब आपको ये देखना है, ये जो यहाँ पे इतने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 142, 140, 131, 145, 361, है ना, इसको गो थ्रू कर लो। बहुत मस्त है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली चांसेस है इसके आने के, ठीक है। तो 143 को देखना, ठीक है, बट ये भी देखना साथ में, क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है देने में? बाउंडेड है तो किन किन सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट आस्क करते हैं, ठीक है, जो कि अभी राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगर वो आस्क करती हैं, अगर किसी इंफॉर्मेशन को सीख करती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बाध्य है देने के लिए। तो ये मैं थॉट छोड़ के जा रहा हूँ, आप थोड़ा इसके ऊपर दिमाग डालना, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना और कमेंट में छोड़ के जाना, कमेंट कर देना यार, ठीक है। पहला वीडियो है, मुझे इतना मतलब अभी आके आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बट कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है बहुत रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कोई भी फ्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, लो यार, रैंचो बनो भाई, रैंचो बनो, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लो, इन्फॉर्मेशन फ्री की मिल रही है, इसको लेके जाओ। अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, जो मन करा है करना, ठीक है, लेकिन वीडियो देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव साहब ने, ये जो हमारे रेलवे मिनिस्टर, आईटी के मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन अब नोएडा में लॉन्च किए। नॉट सो इम्पोर्टेंट, छोड़ सकते हैं, देख लेंगे, याद है एक बार देख लेंगे, नोएडा में आएगा आंसर, मार देंगे, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया, ये ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड है, यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है, 4 इंफॉर्मेशन, ऋषिकुल्या रिवर, वंशधारा, भीतरकनिका, गायर माथा, देख लेना। ऑपरेशन ओलिविया को, ठीक है, आप मारोगे, ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड है ये, ठीक है, कोई और मिलिट्री या अलग तरीके की एक्सरसाइज नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डब्ल्यू एच ओ अडॉप्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना डब्ल्यू एच ओ ने भाई पैंडेमिक के ऊपर एक ट्रीटी को जो है वर्ल्ड में ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के तौर पे अडॉप्ट करवा लिया है। 124 जो है लोग इसके फेवर में थे, 11 ने एब्सटेन किया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, यूएस नहीं था। यूएस ने भाई डब्ल्यूएचओ से अपने आप को खींच लिया, पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को खींच लिया। इंपॉर्टेंट है, इसको ना दिमाग में रखो। अभी ना ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आई डोंट नो, बट क्योंकि आप ये प्रोसेस बार बार कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये जो रिसाइड हो रहा है ये आपको हेल्प करता है, वो जो ऑड वन आउट करने का, फिर आपको अलग अलग तिकड़म है ना, वो ऐसे ही हेल्प होने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर का लीगल प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जुडिशियल सर्विसेज के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का कोस्टल लेंथ जो है भाई वो इंक्रीज हो गया 50% से। कैसे हो गया भाई? कोई नई टेरिटरी हमने तो एक्वायर नहीं की है, तो कैसे हो गया भाई? ये 4 टेक्नोलॉजीज, ये देख लो, ये 4 टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजी ना नोट कर लेना, कहीं पे अगर बना रहे हो नोट्स तो नोट कर लो। स्वामित्व स्कीम जो है ना, ठीक है, उसमें इसको डाल के आना।
ये जो 4 टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजीज स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, इसके बेसिस पे मैपिंग को और इन्हांस कर रहे हैं हम। तो इन्हांसमेंट ऑफ मैपिंग के जरिए जो है ना, ये कोस्टल लेंथ हमारी इंक्रीज हुई है। अब इसमें क्वेश्चन है, टॉप 1 कौन है, टॉप 2 कौन है, टॉप 3 कौन है? तो भाई स्टेट और यूटी दोनों में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, अंडमान निकोबार है, इसका 3000 है, ठीक है। गुजरात सेकंड है। स्टेट पूछेगा तो गुजरात मारेंगे, अगर दोनों में कुछ नहीं दिया है तो अंडमान ऑप्शन में, तो अंडमान मारेंगे, ठीक है। और अगर जो स्टेट्स में सेकंड नंबर पे पूछेगा तो तमिलनाडु है। पहले क्या आंध्रा था, चेक करना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा सेकंड में, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है। मैड मिलियन डे कैंपेन इनिशिएटेड बाय द एलआईसी, ये याद रखना। फिर बिहार का अब ये बिहार स्पेसिफिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बजट में भी अनाउंस था, ठीक है। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको इसको जो है ना, बजट में काफी प्रोमिनेंस मिला था। और गया का जो वो है, क्या बोलते हैं आपका, इंडस्ट्रियल नोड है, ठीक है। उसके बाद वो विष्णुपद टेम्पल है, इन सबको गया यूनियन बजट जो था उसमें मेंशन था। तो कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। और मेची रिवर जो है ना, ये देखो किसकी ट्रिब्यूटरी, ये महापद्मानंदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो थोड़ा ये देख लेना, इंडो बर्मा बांग्लादेश ट्रीटी देख लेना, ये कंप्लीट होने वाली है। बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम जगह है। इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, ये सब पढ़ के जाओगे और क्वेश्चन दे देगा। इंडो बांग्लादेश ट्रीटी गंगा के शेयरिंग पे, वाटर शेयरिंग पे। तो कैसे ये 2026 में कंक्लूड हो रही है, यूपीएससी के टाइम पे पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन है, मैं सोच रहा हूँ डिलीवर कर देता हूँ। तो ये आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन क्या है? इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, ये भाई लॉन्च हुई है कहाँ पे? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब ये तीन जो टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से ये जंगल सफारी ट्रेन जाने वाली है, ठीक है भाई। ये जंगल सफारी की, विस्टाडोम सफारी की एक जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट के इको टूरिज्म बोर्ड ने, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो इसको, क्या है टाइगर रिजर्व इन यूपी, DPAR। आप कमेंट करके बताओगे क्या है इसका मतलब। DPAR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, DPAR, ठीक है। इसका नाम बताओगे आप, टाइगर रिजर्व इन यूपी। बिहार का भी लिख देना। इंडियन रेलवे ने जो है फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव दाहोद में लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था एक रैली में, तो यहाँ पे था, न्यूज में डाल दिया मैंने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रिकॉन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसके लिए है? ये है भाई नर्सेस के लिए और एएनएम वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो एएनएम वर्कर्स बहुत टफ जॉब है, ठीक है, बहुत मेहनत करती हैं, उनके लिए भी एक कमेंट छोड़ के जाओ। ये सब है ना, स्ट्रीट वॉरियर्स हैं यार, है ना। कोविड में इन सब का बहुत रोल है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखो यार, ये सब जब भी सर्विस कहीं पे भी आप देखो ना, तो थोड़ा सा, नॉट आर्मी एंड एवरीवन इज मींस कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कंट्रीज जर्नी, बट ये लोग भी हैं जो छोटे छोटे हैं, बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट हम इनको ना, एक क्या बोलूँ मैं उसको, इस तरीके से चेरिश नहीं करते हैं। तो नर्सेज और एएनएम वर्कर्स जो आईसीडीएस प्रोग्राम है और इन सब में, उनको एक तरीके से गौरवान्वित करने के लिए ये एक अवार्ड जो है, ये प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने दिया है। क्रिएटर्स लैंड इंडिया फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देख लो, क्वांटम वैली टेक पार्क इन अमरावती, क्या है भाई ये, क्या है इतना खास अमरावती से? भाई अमरावती ना, ये क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, एक तरीके से प्लांट सिटी, प्लांट कैपिटल बनने वाली है। और ना ये मतलब फ्लैगशिप स्कीम है, सीएम जो वहाँ के हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनका ये फ्लैगशिप स्कीम है। तो देखोगे दो तीन ऐसी आपको मतलब न्यूज मिलेंगी, जो फर्स्ट वहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट वहाँ पे हो रहा है, तो ही इज पुशिंग अ लॉट, ठीक है, टू बिल्ड अमरावती वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी, ठीक है। तो आप ये देख लेना, वेव समिट जो होता है ये मुंबई में था। वेव समिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से बोल लो तो, है ना, ये जितने भी VFX ग्राफिक्स और इन सब से रिलेटेड है, उसको वेव्स जो है ना चेरिश करता है। तो ये मुंबई में हुआ था ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज कैपिटल। तो ये है। अभी नेक्स्ट आदि शक्ति अभियान, ये वही देवी अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये एक तरीके से इनिशिएटिव है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लखनऊ में राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका जो है वो किया था। अभी ना यूपी का डिफेंस कॉरिडोर देख के जाना कितने, चलो कमेंट में बता देना आप लोग कि इस टाइम पे डिफेंस कॉरिडोर में इंडिया यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आप मेंशन करोगे कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूपी का ही है, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, स्कीम्स के अंदर में 12 नए प्रोडक्ट को अब इंक्लूड किया गया, और अब इनकी संख्या हो गई 74 प्रोडक्ट्स की, ठीक है। 74 आइटम्स हो चुके हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये जो है ODOP प्रोग्राम के तहत में, अब इनका यहाँ पे नाम मेंशन है, आप इनको देख लेना। और
गो थ्रू कर लेना ओडीओपी स्कीम्स के अगर उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, ओडीओपी का डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है। यशोदा एआई लॉन्च बाय द एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फर्स्ट एआई पावर्ड गोल्ड मिल्टिंग एटीएम। ठीक है, मतलब ऐसा सुनने में तो आ रहा है, ऐसा है कि ये करंट अफेयर ये पूछा जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैंने इसको देख लिया है, मेरे दिमाग में है, गोल्ड सिक्का हैदराबाद और इंडिया फर्स्ट गोल्ड मिंटेड एटीएम से आएगा क्वेश्चन, मार दूंगा। अंगोला ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 123rd मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 123rd मेंबर के तौर पे किसने अपना ज्वाइन किया है आईएसए को, अंगोला है। सेम यहाँ पे आगे पढ़ लो। ऑपरेशन हॉक किससे रिलेटेड है, सीबीआई ने ऑनलाइन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है उससे रिलेटेड ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया था। ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ऑपरेशन हॉक को आप इससे याद रखोगे। ठीक है। टाटा एडवांस और टीएएसएल ने यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के साथ समझौता किया है फाइनल असेंबली लाइन हेलीकॉप्टर के लिए। ठीक है, एफएल। ठीक है। अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर इन्होंने ग्रीनफील्ड, दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है लॉन्च किए, कोटा और पुरी में। तो कोटा और पुरी इज गोइंग टू बी अवर टू न्यू, है ना, क्या बोलेंगे इसको, एयरफील्ड एयरपोर्ट्स होने वाले हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड बायोफील्ड ब्राउनफील्ड, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर रशिया ने बिजू पटनायक, है ना, ये जो बिजू जनता दल के जो वो थे उनको, है ना, एक तरीके से सम्मानित किया है वर्ल्ड वॉर 2 में उनके कंट्रीब्यूशन के तौर पे एज अ पायलट। ठीक है, तो ये याद रखना। कोझिकोड, ये इंपॉर्टेंट है यार, कोझिकोड ना, ये डब्ल्यू द्वारा जो ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज है, उसके लिए इसको जो है इंडक्ट किया गया है कोझिकोड सिटी पर। ये शायद लिटरेचर की भी है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद लिटरेचर की है, सॉरी। ये लिटरेचर की सिटी है, यूनेस्को का जो सिटी ऑफ नेटवर्क का लिस्ट है ना, उसके अंडर में। अब उसमें गैस्ट्रोनॉमी है, फिर आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, आर्ट है, ठीक है, म्यूजिक है, उसी तरीके से और भी दो तीन कैटेगरीज हैं जिसमें इंडिया की कुछ कुछ सिटीज हैं, उसको भी आप गो थ्रू करोगे, मुझे बताओगे। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छे से भाई इस चीज को पढ़ रहा है, इस चीज को फॉलो कर रहा है, प्लीज आप कमेंट में छोड़ के जाना यार, ताकि और की हेल्प हो सके। ठीक है। लद्दाख है, इसने जो है लद्दाख जो है ये वर्ल्ड का डेंसेस्ट स्नो लेपर्ड हैबिटेट बन चुका है। नेपाल का जो याला ग्लेशियर, सॉरी आई एम नो इशू, नेपाल का जो याला ग्लेशियर है ना, ये जो है डेड घोषित किया जा चुका है, बहुत ही रैपिड मेल्टिंग हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये GCLOF, ठीक है, ये ग्लेशियर की ना एक लिस्ट बनी है GCLOF के थ्रू। ठीक है, उसमें ना इन्होंने लिस्ट किए हैं जो ड्रॉप एंड प्रोमिनेंट, है ना, एक तरीके से बोल सकते हो ग्लेशियर्स हैं जो कि बहुत ही डेंजर में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी, एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया का। ठीक है, इस साल एरप्ट हुआ था। माउंट एरबस जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये थोड़ा एडेड थी, पिछले साल मैंने इसको करंट अफेयर में देखा था, तो यहाँ से गोल्ड पार्टिकल्स भाई रिलीज हुए थे। ठीक है, माउंट एरबस ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं यूके डिसीजन, यूके ने जो है भाई ये दे दिया है चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। यहाँ पे यार मॉरिशस को ना हाईली तरीके से दिमाग में रखना, क्योंकि मॉरिशस एक तरीके से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये दे देगा यूके डिसीजन टू ट्रांसफर सॉवरेंटी टू चौगस आइलैंड टू होम, टू मॉरिशस। मालदीव रहेगा ऑप्शन में, कंफ्यूज हो गए मॉरिशस मालदीव में, दोनों पास पास में है, दोनों एक जैसे साउंड करते हैं। ठीक है भाई, मॉरिशस याद कर लेना, चागोस आइलैंड को सोच के। ठीक है, चागोस और मॉरिशस को तरीके से याद में रखना। नेक्स्ट आते हैं अल्जीरिया न्यू इंट्रेंट टू न्यू डेवलपमेंट। अब ये न्यू इंट्रेंट है ना, अंगोला, फिर ये न्यू डेवलपमेंट अल्जीरिया, अंगोला, अंगोला 123rd, है ना, मेंबर ऑफ आईएसए, एंड अल्जीरिया इज अ न्यू इंट्रेंट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स। कालाजार ये जो है भाई नॉर्थ नॉर्थ क्या बोलते हैं, नेग्लेक्टेड, है ना, ट्रॉपिकल डिजीज में आता है, ये पैरासिटिक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, लिस्मानिया पैरासाइट के थ्रू होता है, सैंड फ्लाइज जो है इसको फैलाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। इंडिया ने इसको पूरी तरीके से अभी एलिमिनेट नहीं किया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये कामिरीता शेरपा है, द आइकॉनिक माउंटेन नेपाली माउंटेनियर, जो इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को 31st टाइम समिट किया है। तो इनको आप याद में रखोगे, कामिरीता शेरपा। ठीक है, यहीं पे अभी गीता समोटा को देख लेते हैं। गीता समोटा है, ये सीआईएसएफ की भाई सब इंस्पेक्टर एसआई हैं, जिन्होंने राजस्थान से बिलोंग करती है, और इन्होंने फर्स्ट ऑफिसर बनी है टू समिट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने ना माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। और एक अपना भाई है विश्वनाथ कार्तिकेय पडकांती। ठीक है, ये इस भाई ने 16 साल की उम्र में भाई 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया, यंगेस्ट इंडियन है, यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ठीक है, इन्होंने भाई, पद से ही जाओगे, पैरों से ही जाओगे, देखो पैरों पे चलता हुआ बंदा दिख रहा है, विश्वनाथ कार्तिकेय, विश्वनाथ भगवान के नाम पे है, कार्तिकेय पदकांति, इन्होंने जो है अपना
सेवन समिट चैलेंज को सबसे कम उम्र में इन्होंने हासिल कर लिया है, यंगेस्ट इंडियन बने और सेकंड यंगेस्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड में। अभी ऊपर आ जाते हैं वापस से, ज्ञान भारत मिशन किस चीज से रिलेटेड है? नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन है। मनुस्क्रिप्ट जितने हैं उसको एक तरीके से डिजिटाइज करने की कोशिश हो रही है। कतर नेशनल बैंक इसने अपना फर्स्ट ब्रांच है ना खोला है इंडिया गिफ्ट सिटी में। भाई गिफ्ट सिटी क्या है भाई, इतना क्या खास है? देखो यार, जैसे सिंगापुर है, जैसे सिटी ऑफ लंदन है लंदन में, ठीक है, वॉशिंगटन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, उसी तरीके से अभी दुबई एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल बन रहा है। सिंगापुर ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल है। सिटी बैंक हो, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक हो, वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हैं, सब कहाँ पे बैठे हैं यार? वो लंदन में बैठे हैं, वो सिंगापुर में बैठे हैं, वो यूएस में बैठे हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी, ये सब ना कैपिटल हब है इंडिया में। गिफ्ट सिटी को एक तरीके से कैपिटल हब बनाया जा रहा है। आईएफसी का नाम सुना है? आईएफसी, आईएफसी क्या है? आईएफसी को आप देखना एक बार, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी एक अलग से ही इंडेक्स बना है। आईएफसीए क्या है? क्या वहाँ पे कुछ एक तरीके से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ उसमें किस तरीके से नेगोशिएट करके हम जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको किस तरीके से हम यहाँ पे हाबक कर रहे हैं। तो भाई आपको कुछ ना, फॉरेन जब डिप्लोमेसी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे ट्विक्स एंड टर्न्स देने पड़ते हैं, नेगोशिएट करना पड़ता है कंट्रीज में। जब तक अपन कुछ लेवरेज नहीं देते वो आपके यहाँ पे आएंगे नहीं इतने पैसों के साथ में। तो भाई कतर नेशनल बैंक ने यहाँ पे कुछ खोला है ब्रांच, तो ऐसा नहीं है कि उसने उठा के यहाँ पे खोल दिया, उनको यहाँ पे कुछ रिले मिला हुआ है, रिलीव मिला हुआ है, ठीक है, इंडिया गिफ्ट सिटी में। तो ये गिफ्ट सिटी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में कभी आपको लिखने का वो हो तो आप इस चीज को मेंशन करना कि कैसे इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल को, फाइनेंशियल कैपिटल बनने के तौर पे गिफ्ट सिटी को प्लान आउट कर रहा है, ठीक है। इंडिया हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत हाई चांस है इसका आने की। डब्ल्यूएचओ ने भाई बता दिया है कि इंडिया ने ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई की कुछ एनुअल रिपोर्ट्स की इनसाइट्स हैं। मैंने सोचा अगर इकोनॉमी में क्वेश्चन आ सकता है तो देख लो कैसे आएगा। आई डोंट नो, करेंसी टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ये रोज हुआ है। पिछले साल तो बहुत घटा ही था, पता नहीं क्या मार्केट में तो बहुत सारा चीज हो रहा था, बट ठीक है, हो सकता है ये इस मंथ में बड़ा होगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लोकल करेंसी जो सेटलमेंट है ना अभी हमारी जो है ये इन 4 कंट्री के साथ हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव और मॉरिशस। दिमाग में बैठा लो, कैसे भी करके दिमाग में बैठा लो, यूएई और इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, लोकल करेंसी में हम सेटलमेंट करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, वर्ल्ड लेवल पे किससे सेटल करते हैं? डॉलर यूज होता है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे वो कौन सा एक सेटलमेंट एग्रीमेंट, सेटलमेंट तरीके सा बोल सकते हो कि सेटलमेंट का तरीका है जिससे हम करेंसी का ट्रांसफर लेन देन करते हैं? अब इसको देख के बताना, ठीक है। इंडिया का क्या है और वर्ल्ड का क्या है, ठीक है। स्विफ्ट कुछ देख लेना यार, बताना, मैं जस्ट हिंट दे के जा रहा हूँ आपको, ठीक है। लैंडमार्क डेवलपमेंट ग्लोबल कोलेब्रेशन यहाँ पे हुआ है आईआईटी खड़गपुर और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब इंडिया ने ट्रेड पोजीशन इज सपोर्टेड बाय, इंडिया ने ना भाई अब तक जो है 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कंप्लीट कर लिए। ईयू का लेटेस्ट हुआ है, उसके बाद से ये संख्या 14 हो चुकी है। आप इसको याद रखिएगा। विश्वनाथ कार्तिकेय, इनके बारे में बता दिया, गीता समोता के बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे वन लाइनर से रिलेटेड करंट अफेयर है ना, ये पूरे हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, सेगमेंट्स के, ठीक है, इसको अब हम देखेंगे। और एक काम करते हैं, अभी ये 40 मिनट का वीडियो हो गया तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, सेगमेंट्स के वीडियो को नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। तब तक भाई इसको रिवाइज कर लो, मैं एक बार बोल के भी रिवाइज करा सकता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो, ये पहले पेज पे भाई नीति आयोग मुझे दिखा, सॉरी, पहले पेज पे नीति आयोग दिखा, विकसित भारत, विकसित राज्य, विकसित भारत 2047 का मुझे इस बार का थीम दिखा। राजीव गौबा साहब दिखे, चेयरमैन महेंद्र देव साहब दिखे, विवेक देवराय साहब दिखे। विवेक देवराय का देहांत हो चुका है। लार्जेस्ट साइट जो है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट में है। इंडिया फर्स्ट ये जियोग्राफिकल जो थर्मल पावर सिटी दिरांग में बना है। नागशंकर टेम्पल ये टर्टल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। पंचप्रयाग को हमने देख लिया। मिजोरम जो है फर्स्ट सिटी, फर्स्ट स्टेट है उल्लास स्कीम के तहत में लिटरेट, फुली लिटरेट घोषित होने वाली। फर्स्ट इंडिया ये जो सिटी जो है नवी मुंबई में बन रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमसैंड को जो है मैंडेट किया है। उड़ीसा जो है अंकुर स्कीम्स के थ्रू न्यूज में था। शुभांशु शुक्ला साहब जो लखनऊ से हैं, फाल्कन 9 में गए, ड्रैगन व्हीकल उनका वो है। पोलैंड हंगरी के बारे में हमने देखा। G7 समिट में जापान को हमने याद में रखा है। कैनानकी है ना, बैक में एल्बर्टा में कनाडा में ये जो सिटी है, लोकेशन है, वहाँ पे G7 का समिट हुआ है अभी रिसेंटली। फिर NIST NSTI में सबसे लेटेस्ट एंट्री है किसी की तो वो कानपुर है, जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था। अहिल्याबाई होलकर उनकी राजधानी
राजधानी देखा, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है जापान को ओवर करते हुए। आउटलुक, प्रोस्पेक्ट, ये दो कैटेगराइजेशन देखे, आईएमएफ को याद रखेंगे आउटलुक से और वर्ल्ड बैंक को याद रखेंगे प्रोस्पेक्ट से। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल के जा रहा हूँ, इसको देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इंडिया का फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी यूपी 3, फिर जीपीआर 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे देख के जाना, अभी नहीं बोल रहा हूँ। फिर ये नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये किसके लिए भाई? नर्सेस के लिए। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में बन रहा है, क्वांटम वैली पे टेक पार्क अमरावती में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने लखनऊ में अभी क्या लॉन्च हुआ है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भाई ब्रह्मोस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? भाई इसने ना डेडली कॉम्बिनेशन दिया है अभी पाकिस्तान के वॉर में। ठीक है, तो ब्रह्मोस इसलिए अभी इसका नया प्रोडक्शन हाउस, एक यूनिट फैसिलिटी जो है, प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है बनाई जा रही है लखनऊ में, उसका शिलान्यास हुआ था। किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। डिफेंस कॉरिडोर में कितने नोट्स हैं वो लिख के जाओगे आप पता किया, आप डाल के जाओगे यहाँ पे कि आप के कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 है, कितना है? ऑप्शन दे देगा, पूछ सकता है ये। ठीक है, 74 आइटम हो चुके हैं 75 में से। अब ये फर्स्ट एआई गोल्डिंग मिल्टिंग मशीन कौन सा है? 123rd मेंबर आईएसए में। ऑपरेशन हॉक किसके लिए है? ठीक है, कोटा राजस्थान में क्या नया लॉन्च हुआ है? ये सॉरी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स नए 2 लॉन्च हुए हैं, कहाँ पे? तो कोटा है, पुरी है। ठीक है, फिर आपका डब्ल्यूएचओ ने जो है एज फ्रेंडली सिटी किसको घोषित की है? कोझिकोड को। यूनेस्को का क्या है सिटी ऑफ नेटवर्क में? कौन कौन सी सिटी है ये देखोगे आप। नेपाल याला ग्लाशियर, जीसीएलओएफ को आप याद रखोगे, चागोस आइलैंड, मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव नहीं, मॉरिशस। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जेरिया, लेसमान पैरासाइट किससे रिलेटेड है? फ्लाइज, कालाजार। फिर कामी गीता शेरपा नेपालियन, उन्होंने 31st टाइम माउंट एवरेस्ट को। फिर गीता सुमात्रा जो है सीआईएसएफ की, उन्होंने जो है क्या वो किया, माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, इन्होंने भाई 7 समिट चैलेंज को जब से यंगेस्ट एज में कंप्लीट कर लिया है। लोकल करेंसी सेटलमेंट हमारी होती है यूएई, इंडोनेशिया, मालदीव और मॉरिशस में। ये था भाई मई मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर। इसके बाद हम आएंगे सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स हम इसको एक वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड स्कीम्स, प्रोग्राम्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद प्राइज एंड अवार्ड्स, फिर समिट्स, रैंक इंडिसेस, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, ओबिचुरी एंड डेज। भाई ये जो 7 सेगमेंट है ना, 10 से 12 सेगमेंट, ये ना बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। चलो अब तक के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको रिवाइज करिए, कमेंट दीजिए आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया जा सकता है। देखो यार, जो मेरे पास अभी है मैं उसमें ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम ये सोचेंगे ना मेरे पास पैड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं हो सकता भाई। आप जिंदगी में कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अभी मेरे पास जो चीज़ इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप पे ही आपको जो मैं ऑफिस में करता रहता हूँ फ्री टाइम में, मैं वो यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप इससे थोड़ा बियर करो, मैं हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कोई भी ऐसा जो लिख के मैं बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल के बता दूंगा, और मैंने इसको पीडीएफ में डाला ही डाला है। इसलिए ये है करंट अफेयर, तो इसमें 10 से 12 चीज़ें होंगी जो हाईलाइट की है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी रिलेटेड है। उसको देखना, बताना, आपका फीडबैक जो होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। हब फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट करो यार। ये ना बहुत सारी मटेरियल कोचिंग इंडस्ट्री ने भर रखी है करंट अफेयर के नाम पे। उतना नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है हाईली कंसाइज पढ़ना है ना। टारगेट से एकदम बुल्स आई रखना है कि वो हमारा हिट करे, और हम इससे मैक्सिमम मार्क्स इसको ट्रांसफॉर्म करके लेके आए। नाम ही इसीलिए है हाई यूटिलिटी ब्रीफ्स। तो आप इसकी यूटिलिटी को पहचानो, हब फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।